हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनिया गर्ग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। आज हम करेंगे क्लास 12th की चैप्टर 3 मैट्रिसेस का टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर। तो पहले हम करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स आई जेथ एलिमेंट इज सेम एज इट्स जे आई एलिमेंट। सो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोल लेंगे? जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। ओके, दैट इज ए आई जे एलिमेंट इज इक्वल्स टू ए जे आई एलिमेंट। जैसे ये देखो, ये हमारे पास A11 एलिमेंट, A12 एलिमेंट, A13 एलिमेंट एंड दिस इज A14 एलिमेंट। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास A12 एलिमेंट A13 नहीं, A21 एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। क्लियर। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम इसका ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 5 5 4 इक्वल रहेगा। क्लियर। और अगर हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें देखो, इसकी रो क्या है, 1 4 -3 और कॉलम भी 1 4 -3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 6 8 4 6 8 -3 8 7 -3 8 7। क्लियर। इट मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो सिमेट्री होती है वो अबाउट द मेन डायगोनल होती है। जैसे ये मेन डायगोनल है, इसके अबाउट क्या होगी, सिमेट्री होगी। तो देखो, जैसे ये A12 एलिमेंट है, ये A21 एलिमेंट है इक्वल, ये A13 एलिमेंट है, A31 एलिमेंट है इक्वल, और ये ए क्या है, 23 एलिमेंट है, A32 एलिमेंट है इक्वल है दोनों। क्लियर। जैसे ये इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट है अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट्स ए आई जेथ एलिमेंट इज नेगेटिव ऑफ जे आईथ एलिमेंट। सिमेट्रिक में ए जे एथ एलिमेंट जे आई एथ एलिमेंट के इक्वल था, और इसमें आई जे एथ एलिमेंट नेगेटिव ऑफ जे आई एलिमेंट होगा। क्लियर। और मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कब बोल लेंगे? जब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। ओके। और इसमें क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं, और डायगोनल के अबाउट क्या होती है, नेगेटिव सिमेट्री होती है। जैसे ये एलिमेंट है हमारे पास A12 A21 नेगेटिव ऑफ ईच अदर। क्लियर। A13 A31 नेगेटिव ऑफ ईच अदर, A23 एंड A32 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ईच अदर। क्लियर। एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्लियर है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के अबाउट सिमेट्री होती है। A12 एलिमेंट A21 के इक्वल होता है, A13 वाला A31 के इक्वल होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल आर 0। मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, और एलिमेंट की सिमेट्री होती है अबाउट द मेन डायगोनल। वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट ऑपोजिट इन साइन होते हैं। क्लियर। अब हम इस चैप्टर की मेन थ्योरम्स करेंगे। जैसे फर्स्ट थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज को मान लो मिले बी एज्यूम कर लिया, तो हमें प्रूफ करना है बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक हम तब बोलते हैं जब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आता है। दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमें प्रॉपर्टी की थी पहले लेक्चर में, इससे ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर। ये क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एंड दूसरी प्रॉपर्टी हमें की थी, ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के होगा। तो ये क्या बना, ए ट्रांसपोज प्लस ए। क्लियर। तो एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है
अंडर द मैट्रिसेस। सो ए ट्रांसपोज प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू बी। क्लियर। सो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। सो हम क्या बोल सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब हम प्रूव करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। स्क्यू सिमेट्रिक में हमें क्या प्रूव करना होता है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने सी लिया है, माइनस ऑफ सी के इक्वल है। क्लियर। नाउ सी का ट्रांसपोज फाइंड करो, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ट्रांसपोज। क्लियर। तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सेम प्रॉपर्टी जो ऊपर बताई है मैंने। क्लियर। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए, तो इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज। नेगेटिव बाहर निकाल लिया। ये क्या है हमारे पास, सी। दैट इम्प्लाइज सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी। ये किसकी डेफिनेशन है, स्क्यू सिमेट्रिक की। सो सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। दैट इम्प्लाइज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो थ्योरम थी हमारे पास, अगर ए मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। तो अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। जैसे हम ए को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर। हमें पता है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऊपर ही प्रूव किया है हमें। तो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी तो क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। सो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या था हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। क्लियर। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक एंड इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। दैट इम्प्लाइज ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। अब नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। इसका मतलब क्या होता है, ए एंड बी कम्यूट। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर ए बी सिमेट्रिक है तो हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, एंड अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है तो ए बी सिमेट्रिक, दोनों चीजें प्रूव करनी होती है। क्लियर। तो देखो पहले हमने लिया लेट वी हैव गिवन दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक गिवन है, वी हैव टू प्रूव, और हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इज सिमेट्रिक। ओके, अगर ए बी सिमेट्रिक गिवन है इट मीन्स सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल। सो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। क्लियर है। और ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बाय द रिवर्सल लॉ। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर। और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बिकॉज
हमें गिवन है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इम्प्लाइज ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल एंड ऑल्सो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो बी का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल है। क्लियर, तो हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर, अब हम इसका करते हैं कन्वर्स। कन्वर्स में क्या है, गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, हमें प्रूव करना है ए बी इज सिमेट्रिक। क्लियर है, इट मीन सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ओके, तो हमें पता है, वी नो, हमें पता है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बाय द रिवर्सल लॉ। क्लियर, अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, ए ट्रांसपोज ए के, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, और हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसकी जगह ए बी लिख दें, तो हमारे पास क्या बना, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के ही इक्वल आ गया, दैट इम्प्लाइज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना था कि अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, और अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है तो ए बी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट थ्योरम, so that the positive odd integer powers of skew symmetric matrix are skew symmetric and positive even integer powers of skew symmetric matrix are symmetric. Let A be skew symmetric मैट्रिक्स, मान लो ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। क्लियर, नाउ अगर हम बात करें ए एन का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होता है, ए एन मतलब ए इंटू ए एन टाइम्स इसका ट्रांसपोज, बाय द रिवर्सल लॉ ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कितने टाइम, एन टाइम्स। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए के ट्रांसपोज की पावर एन, इट मीन्स ए एन का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, ए का ट्रांसपोज की पावर एन, दैट इम्प्लाइज ए एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए, बिकॉज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम -1 की पावर एन इंटू ए की पावर एन लिख सकते हैं। क्लियर, अब ए एन का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आएगा इफ एन इज, हमें बोला गया अगर एन की पावर क्या होगी, ओड होगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस ए एन। अगर एन की पावर क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। क्लियर, तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा इवन पावर से, सो ए एन, इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, ए एन का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए एन के इक्वल आता है तो ये क्या होता है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, और अगर ए एन का ट्रांसपोज ए एन के इक्वल आया तो होता है हमारे पास सिमेट्रिक। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट ए बी ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो डैट, फर्स्ट में प्रूव करना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है, और सेकेंड हमें प्रूव करना है ऑल्सो प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको हम यूनिकली लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, गिवन है हमारे पास पहले ए इज स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, so by the definition of symmetric matrix A transpose is equals to A। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। क्लियर, नाउ
प्रूव करो, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये इक्वल आएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमने प्रॉपर्टी की थी के ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है के इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर के इज एन स्केलर, हियर 1/2 इज स्केलर। सो हाफ ये बना ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाय द रिवर्सल ला, रिवर्सल लानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर। ये बना ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। क्लियर। एंड जो मैट्रिक्स है वो एडिशन के अंडर कॉम्यूटेटिव होती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। इट मीन्स हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर। दैट इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। दैट इज हमें प्रूव करना है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर। नाउ करो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, ये आ गया हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बना हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए। क्लियर। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ऊपर बता दी, वही वाली है। तो ये बना हाफ, नेगेटिव बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसलिए हमारे पास क्या बना हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाफ माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम बोल सकते हैं कि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ हम पहले पी को मान लिया मैंने हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या है सिमेट्रिक है। क्लियर। एंड ए माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को मैंने क्यू मान लिया, ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर। नाउ ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ 2 इंटू ए, 2 से 2 कैंसिल, ए रह गया, और इसको मैं एक्सटेंड करके लिख सकती हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। 2a को मैंने लिखा ए प्लस ए और प्लस माइनस किए ए ट्रांसपोज। क्लियर। और इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर। तो इसको बोला गया है P, इसको बोला गया है Q। सो A इज इक्वल्स टू P प्लस Q, वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। Clear? So, square matrix written as sum of symmetric and skew symmetric. Clear? तो अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि इसको हम यूनिक वे से ही लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसके लिए हम करते हैं लेट ए बी रिटर्न एज पी प्लस क्यू एंड ए बी ऑल्सो रिटर्न एज आर प्लस एस, वेयर पी एंड आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है ना। सो पी भी सिमेट्रिक है, आर भी सिमेट्रिक है। डैट इम्प्लाइज पी का ट्रांसपोज भी पी के इक्वल होगा, आर का ट्रांसपोज भी आर के इक्वल होगा। एंड जो क्यू एंड एस है वो क्या है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। दैट इम्प्लाइज क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू होगा, एस का ट्रांसपोज माइनस ऑफ एस होगा। क्लियर। नाउ हम करते हैं ए का ट्रांसपोज, ये क्या बनेगा पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज, दैट इज पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज। क्लियर।
पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल है, क्यू का ट्रांसपोज माइनस ऑफ क्यू के इक्वल है। एंड इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 क्या बनी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। नाउ नंबर 2 का ट्रांसपोज करो, इक्वल्स टू आर प्लस एस का ट्रांसपोज। तो ये क्या बना, आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज। आर का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आर है, एस का ट्रांसपोज माइनस एस है, बिकॉज आर इज सिमेट्रिक एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या बना, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर माइनस एस। इसको नंबर 4 इक्वेशन दे दो। अब क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो। तो क्या बना, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू। ये कैंसिल, तो इक्वल आ गया 2p के। सो p आ गया हमारे पास हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर। अब करो आप, अब ऐड करो आप 2 and 4 को, एडिंग 2 and 4। तो क्या बना, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस। तो ये क्या बन गया, 2r इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो आर इज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, p भी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है, r भी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है। डैट इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू r। तो अब आप करो सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 1। तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस, अब 1 माइनस 3 करो तो बना ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू। डैट इज पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू। सो ये बना 2 क्यू के इक्वल। एंड सब्ट्रैक्ट करो आप अब 2 माइनस 4। तो ये बना ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर प्लस एस माइनस आर माइनस एस। डैट इज आर प्लस एस माइनस आर प्लस एस। तो ये बना 2s। तो यहाँ से देखो 2q भी ए माइनस ए ट्रांसपोज की इक्वल है, 2s भी ए माइनस ए ट्रांसपोज की इक्वल है। डैट इम्प्लाइज 2s इज इक्वल्स टू 2q, 2 कैंसर। डैट इम्प्लाइज q इज इक्वल्स टू s। तो हमें क्या पता चला, सो p इज इक्वल्स टू r एंड q इज इक्वल्स टू s। क्लियर। सो a कैन बी यूनिकली रिटर्न एज a इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू। हमने a को r प्लस एस के इक्वल भी लिखा था, बट r क्या है, p के इक्वल, ये s क्यू के इक्वल है। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इन अ यूनिक वे। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम है, शो दैट एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। हमने जब डेफिनेशन दी थी स्क्यू सिमेट्रिक की, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। अब हमने उस चीज़ को प्रूव करना है। क्लियर। लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए। डैट इज, इसका ये मतलब भी होता है ना, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। मतलब इसका आई जेथ एलिमेंट किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ जे आईथ एलिमेंट। क्लियर। इट मीन्स ए आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आईथ एलिमेंट। रिप्लेस कर दो जे को आई से, तो बना ए आई एथ एलिमेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई एलिमेंट। सो 2 टाइम्स ए आई आई एलिमेंट 0 हो गया। इट मीन्स ए आई आई एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0, मतलब आई और जे एलिमेंट इक्वल हैं। सो A11 A22 A33 ऑल आर 0। ये क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। प्रूव हो गया कि मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर।